कोटा से बड़ी खबर है। यहां सड़क का हाल बेहाल है। नाराज ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत के नेतृत्व में ये ग्रामीण जुटे हैं। सड़कों की बदहाली से जो वहां पर हादसे हुए उसमें कई लोगों की मौत हुई है। काफी आक्रोश है। NH 27 पर लंबा जाम लगाए। NHAI और टोल कंपनी पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग ये लोग रख रहे हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी शाकिर अली का, जो इस वक्त उसी स्थल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए शाकिर, इस नेशनल हाईवे की सड़कें मैंने देखी हैं और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि कुछ सड़कों का हाल तो सचमुच बेहद बेहाल है। और सबसे अजीब बात यह है कि जो भाजपा सरकार अभी गई वो इन्हीं सड़कों के लिए अपनी पीठ थपथपा रही थी। अब उन्हीं में से पूर्व विधायक के नेतृत्व में ये भीड़ जुटी है। जी बिल्कुल स्वप्निल, जिस तरह आप विधानसभा चुनाव के दौरान इस सड़क से भी होकर गुजरे थे, ये वही NH 27 है जो कोटा से 12 की ओर जाता है। लेकिन इस बीच में जो सड़क का जो हाल है वो इतना खराब है कि यहाँ पर लगातार हादसे हो रहे हैं और हादसों की वजह बन रहे हैं सड़क की बदहाली। आज भवानी सिंह राजावत पूर्व विधायक खुद जो है ग्रामीणों के साथ यहाँ पर आए हैं और जाम इन्होंने लगा दिया है। और उसके बाद अल्टीमेटम इन्होंने दिया है 15 दिन का, अगर जाम ये ठीक सड़कें नहीं की गई तो यहाँ पर अनिश्चितकालीन जाम लगाया जाएगा। राजावत साहब, जिस तरह से ये सड़कों की बदहाली है, लगातार हादसे हो रहे हैं। केंद्र में आपकी सरकार है, NHAI जो है केंद्र के अधीन आता है। किस तरह से आपने अभी बात की है टोल वालों से और क्या आश्वासन उन्होंने दिया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि दिल्ली में हमारा राज है और इसलिए ये चक्का जाम आंदोलन ये राज के खिलाफ नहीं है, ये व्यवस्था के खिलाफ है। कि जब हमने 2009 में टेंडर किया और 2009 के बाद 10 साल तक इस सड़क को जिस कंपनी को काम दिया उस कंपनी ने इस सड़क को रिपेयर नहीं किया। उस कंपनी को हमने आउट कर दिया, उस कंपनी पे पेनल्टी भी लगा दी और उसके बाद अभी 3 महीने के लिए टेम्परेरी हमने टोल टैक्स का काम ये शुरू कराया 3 महीने का। लेकिन ये सड़क जिस तरह के जर्जर हालत में पहुंची और जर्जर हालत में पहुंचने के बाद अब तक 8 लोग दुर्घटना के शिकार हो गए, मौत के शिकार हो गए। और जनता हमें बार बार ये कह रही थी कि भाई राज आपका है और सड़क ठीक क्यों नहीं हो रही। और इसीलिए हमने आज सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और अल्टीमेटम भी हमने दिया कि राज के लोग नीचे के अधिकारियों की खिंचाई करे, वो क्यों नहीं इसको सड़क को ठीक करा रहे हैं। 208 करोड़ का प्रस्ताव NHAI को भेजा और NHAI 208 करोड़ के प्रस्ताव को अगर 15 दिन में मंजूर नहीं करती तो हमें मजबूरन, आज तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं लेकिन आम जनता जो पीड़ित है उसको साथ लेकर 15 दिन बाद में हाईवे का हमें निश्चितकालीन चक्का जाम करना पड़ेगा। तो स्वप्निल, जो पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत है, उन्होंने साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया है कि अगर 15 दिन में व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हुई, ये बदहाली जो रोड की हो रही है जिसकी वजह से हादसे हो रहे हैं, अगर इनको ठीक नहीं किया गया तो 15 दिन बाद ठीक इसी जगह पर जो है अनिश्चितकालीन जो है जाम लगा दिया जाएगा। भवानी सिंह राजावत इससे पहले भी कई बार अपनी सरकारों के खिलाफ जो है सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार जनहित का मामला है। साफ तौर पर इनका कहना है क्योंकि मामला जनता से जुड़ा हुआ है और केंद्र में हमारी सरकार है, इसके बावजूद वो आज यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं और साफ तौर पर उन्होंने NHAI के जो अधिकारी हैं उनको अल्टीमेटम दिया है और नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री है उन तक मैसेज पहुंचाने की बात कही है कि अगर 15 दिन में ये सड़कें दुरुस्त नहीं की जाती है तो फिर राजावत जो है अपने समर्थकों के साथ और ग्रामीणों के साथ में यहीं इसी जगह पर जो है अनिश्चितकालीन जो है जाम लगाएंगे। जी स्वप्निल, शुक्रिया शाकिर इन लाइव तस्वीरों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। बुलेटिन की शुरुआत में हमने आपको बताया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं। के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, सर जिस तरीके से अभी मुलाकात हुई PM से, क्या कहेंगे? अच्छी मीटिंग हुई। हमने उनको जो प्रोजेक्ट थे राजस्थान के अंदर उनके बारे में बताया कि जो पेंडिंग है, रिफाइनरी का है, मेट्रो का था, ब्रॉडगेज बननी थी आदिवासियों के अंदर, करौली टोंक जुड़ने थे, मेमो कोच फैक्ट्री लगनी थी राजस्थान में, सब काम 5 साल बंद पड़े वहाँ पर। हमने शिकायत की कि ये अच्छी स्थिति नहीं बननी चाहिए, सरकारें बदलती रहती है। दूसरा, किसानों की समस्याएं बहुत ज़्यादा है, लोन माफ़ी की है, हमारे वहाँ मूंग की खरीद नहीं हो पा रही है,
सरकार का सहयोग जितना मिलना चाहिए वो भी बंद हो गया है। तो ये तमाम बातें हमने उनसे खुल के की हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं इसको दिखवाता हूँ। सर, एक सवाल और उठता है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में आपने देखा हो कि ममता बनर्जी अभी तक अनशन में बैठी हो, क्या कहेंगे आप? सीबीआई की जिस प्रकार क्रेडिबिलिटी कम की गई है दिल्ली के अंदर, रात को 2 बजे छापे पड़ेंगे सीबीआई के यहाँ पर, तो क्रेडिबिलिटी का तो फर्क संकट पैदा हो ही जाता है। उसके कारण से सब संकट पैदा हो रहे हैं, आगे के संकट पैदा हो रहे हैं। मेरा मानना है कि ये नौबत नहीं आनी चाहिए थी। एक मुख्यमंत्री को धरना पर बैठना पड़े, ये नौबत नहीं आनी चाहिए। ये थे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कैमरामैन सत्यप्रकाश के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। जयपुर के चाकसू में सुबह सुबह बड़े हादसे से हड़कंप मच गया। यात्रियों से भरी एक रोडवेज बस अचानक नदी में जा गिरी। राहत की खबर यह रही कि समय रहते सभी यात्रियों का रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन सवाल ये आखिर क्यों बार बार एक ही जगह पर हादसे हो रहे हैं। मंगलवार तो करीब करीब अमंगल हो ही चुका था, लेकिन शुक्र इस बात का है कि समय रहते बजरंग बली की कृपा हो गई और संकट में संकट मोचन के आशीर्वाद से सबकी जान बच गई। इस हादसे की पूरी दर्दनाक दास्तां बताएं। उससे पहले इन 4 तस्वीरों में इस हादसे को देख लीजिए। नदी में बस गिरने से लेकर कैसे रेस्क्यू किया गया, सब कुछ कैद है इन तस्वीरों में। 27 लोग इसके अंदर गंभीर रूप से जो घायल हुए, उनमें तकरीबन आधा दर्जन लोग बताए जा रहे हैं जो गंभीर रूप से घायल हुए। सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ की टीमें यहां पर मौजूद हैं। वो अपने स्तर के ऊपर इस ऑपरेशन को जॉइंट रूप से कर रही है कि कोई व्यक्ति विशेष पानी के नीचे तो दबा हुआ नहीं। सुबह के करीब 7:30 बजे थे। यात्रियों से भरी ये रोडवेज की बस जयपुर से झालावाड़ जा रही थी। बस में 20 से ज्यादा यात्री सवार थे। अचानक चाकसू में ये बस नदी में जा गिरी और मौके पर चीख पुकार मच गई। खबर लगते ही मौके पर एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस की टीम पहुंच गई और फिर शुरू हो गया रेस्क्यू। एक एक कर यात्रियों को बस से सुरक्षित बाहर निकाला जाने लगा। रेस्क्यू में नाव की मदद ली गई, क्रेन की मदद ली गई। आखिरकार घंटों की मेहनत रंग लाई और सभी यात्रियों की जान बच गई। सूचना ये रोडवेज बस की गिरने की मिली थी, जिसमें से कंडक्टर से बात हुई तो 23 सवारियों के टिकट कटे थे। एक कंडक्टर ड्राइवर थे। ट्रैक्टर वाला आ गया, लाइट देते से तो मेरी गाड़ी रुकी नहीं और पुलिया में पूरी गाड़ी। सर, हमें सूचना मिली थी चाकसू के यहाँ पे रोडवेज बस पलट गई है। जैसे हमें सूचना मिली हेडक्वार्टर से, तुरंत 5 मिनट के रेस्पॉन्स में 2 टीमें यहाँ पहुँच गई है। कोई मेजर इंजरी नहीं है। 2-4 थी जो उनको भेज दिया, हम रेफर कर दिए, उनको भेज दिया गया है। हादसा हुआ है, लेकिन बार बार इसी पुलिया पर हादसे क्यों होते हैं, उसे लेकर नेता से लेकर स्थानीय तक सवाल उठा रहे हैं। नहीं, यहाँ पे पहले भी बहुत सारी कैजुअलिटी हो चुकी हैं। आज बात करके इस रोड को चौड़ा कराने की बात करेंगे। हालांकि अब चाकसू के विधायक वादा कर रहे हैं कि जल्द पुलिया को दुरुस्त किया जाएगा ताकि आगे से ऐसा कोई हादसा न हो। अब देखना होगा कि वादा को अमली जामा कब पहनाया जाता है और कब मौत की इस पुलिया से वाहन आराम से गुजर पाएंगे। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए राकेश गुसाई की रिपोर्ट। जयपुर से झालावाड़ की ओर जा रही रोडवेज बस के नदी में गिरने की खबर न्यूज़ 18 राजस्थान ने आज बड़ी प्रमुखता से चलाई। इस दौरान हमने पुल को लेकर स्थानीय लोगों की मांगों को भी प्रमुखता से सरकार के सामने रखा। साथ ही वर्तमान विधायक से भी आश्वासन लिया कि वह जल्द इस जगह पर सुरक्षित पुल बनवाएंगे। हमारी इस कवरेज पर एनएचएआई के अधिकारियों ने पुल को नगर पालिका के सुपुर्द कर दिया है। नगर पालिका ईओ भी मौके पर पहुंचे और ब्रेकर, आरसीसी की दीवार और साइन बोर्ड लगाने का काम शुरू कराया। एसडीएम चाकसू ने न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जानकारी साझा की। पहले ही दी जा चुकी है और उसकी कार्रवाई भी शुरू हो गई है। अभी एनएचएआई वालों ने बताया इसको नगर पालिका को ट्रांसफर कर दिया गया है और नगर पालिका ईओ भी यही है और उन्होंने आदेश भी दे दिए। दोनों तरफ हम ब्रेकर बनवा रहे हैं और इसको आरसीसी में इसको दीवार को बनवा रहे हैं और पेड़ों की छंगाई करा के बोर्ड लगवा रहे हैं दुर्घटना संभावित क्षेत्र के। ये काम आज शाम तक कल